Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the latest update गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम गुड़गांव में यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021। यहाँ पर इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। नॉन टीचिंग पोस्ट है। एक है डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर, असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर और प्रोग्रामर। डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, नंबर पोस्ट, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपका लास्ट डेट है सबमिशन का यहाँ पर 28 अप्रैल 28/4/2021। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये 5 तारीख का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। 5 तारीख को आया हुआ है। यहाँ पर जो ये सारी डिटेल्स हैं और मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर। यहाँ पर है एक पोस्ट। असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एक पोस्ट, प्रोटोकॉल ऑफिसर एक पोस्ट, प्रोग्रामर एक पोस्ट। द यूनिवर्सिटी फॉलो रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नॉर्म्स। जैसे कि भाई रिजर्वेशन वगैरह होती है SC ST OBC के लिए, PWD के लिए, वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे बात करें तो क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और आपको हिंदी या संस्कृत की मैट्रिक स्टैंडर्ड पे आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट ऑफिसर, तो मास्टर डिग्री ऑब्वियसली इन द इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी। लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ मास्टर डिग्री है, ठीक है। डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर में सिर्फ मास्टर डिग्री है। और यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए आपकी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में या फार्मेसी में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस फील्ड में। और सेम क्रिटेरिया रखा है। और नॉट ए कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड। जिनको इंग्लिश वगैरह बोलने आती, लिखने आती, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बात करें पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल ऑफिसर की, तो मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड आउट बाय ए यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन AICTE। या फिर आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए, या फिर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, और हिंदी संस्कृत की मैट्रिक स्टैंडर्ड पे नॉलेज। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे वो देख लीजिए। स्क्रीनिंग, आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा देर विल बी 90% का होगा। यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट 50 मार्क्स का, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा आपका, उसके बाद एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स, प्रेजेंटेशन स्किल के 8 मार्क्स और इंटरव्यू के 12 मार्क्स। और अबो इन द क्वालिफिकेशन टेस्ट शैल बी कंसिडर एज क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आपने 50% यहाँ से ले लिए हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 50% रहेगा। एकेडमिक रिकॉर्डेड की अगर बात करें तो 15 मार्क्स का होगा। इसमें आपको थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए ऑल एग्जाम, दैट इज 10th में भी, +2 में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर 5 मार्क्स इसके, यहाँ पर, हाँ ठीक है। फर्स्ट डिवीजन इन सेकंड एग्जामिनेशन 10, फर्स्ट डिवीजन इन फर्स्ट एग्जामिनेशन 15, तो यहाँ पर टोटल बन गया आपका 15। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर। तो अगर आपको भाई एक एक साल का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स, और फिर जितने भी इस साल का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपकी स्किल्स देखी जाएंगी 8 नंबर का, और इंटरव्यू रहेगा 12 नंबर का। तो ऐसे कुछ सिलेक्शन होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन रहेगी आपकी 90 मिनट्स की। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए शैल बी मैक्सिमम 10 फॉर सिंगल वैकेंसी एंड 5 फॉर ईच एडिशनल वैकेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड द इंटरव्यू इन ऑर्डर टू रैंक इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। जैसे आपकी भाई जो लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए क्या रहेगा वो सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद आगे वाली चीज़ें देख सकते हैं आप। प्रोटोकॉल ऑफिसर का क्या रहेगा, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर का क्या रहेगा, देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 90 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा।
ठीक है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में ये आएगा। ये सारा आपका वो है, ये सिलेबस है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा तो ये सारे टॉपिक्स आएँगे, आपसे पूछे जाएँगे। उसके बाद आपको देखो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये जनरल साइंस है, ये जनरल नॉलेज है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेबस रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑर्डर। यहाँ पे भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 90 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रोग्रामर का, जिसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है प्रोग्रामर की, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, आईटी फर्स्ट डिवीजन, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी एमसी एमएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा? मैट्रिकुलेशन 5%, +2 5%, ग्रेजुएशन 20, एमसी एमटेक एमएससी 10%, कंप्यूटर साइंस, एडिशनल हायर एजुकेशन तो 5 मार्क्स मिलेंगे। रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और 2 मार्क मिलेंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस के। फिर प्रोफेशनल स्किल आएगी 20 मार्क्स की, जिसमें डोमेन नॉलेज 5 मार्क्स, जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट, ओवरऑल सब्जेक्ट नॉलेज और नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द सब्जेक्ट। प्रेजेंटेशन 8 मार्क्स का और इंटरव्यू यहाँ पर फिर रहेगा 12 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा। ये स्टेज जैसे बोर्ड सिलेबस एंड पैटर्न पोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर, ये आपका जो प्रोग्रामर की पोस्ट है स्टेज 1 और स्टेज 2 ऐसा कुछ रहेगा। आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारा जनरल टर्म्स हैं, ये सारी जनरल टर्म है, ये एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। उसके बाद ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो ग्रुप ए एंड बी विल बी 1000 रुपी और रुपी 250 रहेगी एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हरियाणा से हैं। द वुमेन कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल are to pay 50% of required fee of respective group. The PWD ESM candidate are exempted from payment of request fee. Application fee can be submitted only online mode. आप देख लीजिएगा ये आप कौन से कैटेगरी से हो, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आपको क्या क्या यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कि मैंडेटरी हैं, वो स्कैन्ड कॉपी होने चाहिए सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, अगर रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट हरियाणा डोमिसाइल, आपकी स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स, जिससे आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स है, फर्स्ट डिवीजन है। स्कैन्ड लेटेस्ट फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, scanned copy of all documents showing higher education experience, और scrutiny of document के लिए आपका जो क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए जाएंगे और यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सिलेक्शन की, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग अबाउट द हरियाणा, और हरियाणा गवर्नमेंट या फिर हरियाणा से लगा सकते हैं। ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट डाला गया है। प्लीज़ गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल। अगर आपको ऑफिशियली ये जानना है तो गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जान सकते हैं, www.gurugram.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।